नमस्कार बच्चों, मैं दयाल सर आप लोग के बीच में त्रिकोणमिति का आज तीसरा दिन है। तो आप लोग के बीच में आज हम मान निकालने के लिए सभी बच्चों को हम सिखाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले मान निकालने के बारे में जानेंगे कि मान साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए, साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर लास्ट में हो गया 4। अब देखिएगा हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम सारे में मतलब जितना भी लिखा हुआ है उसमें सारा में अगर हम 4 से भागा दे दें तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद सभी पर अगर हम रूट चढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत है तो बोलिए किसी को, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे जब इसको भागा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। अगर ये इसका 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1/√2 और यहाँ से इसको प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 और यहाँ से ये जब प्राप्त करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा आप यहाँ पर पहले लिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सारा में हम क्या किए 4 से भागा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी लिखे थे सारे पर अंडर रूट चढ़ा दिए, मतलब स्क्वायर रूट चढ़ाए हैं। फिर उसके बाद क्या किए कि 0 को अगर 4 से भागा देंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 से कैंसिल किए तो ये 2 बार में। फिर क्या हो जाएगा आपका जाकर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 बच गया, यहाँ पर कैंसिल करें 2 बार बच जाएगा तो कितना आ जाएगा √2। 3 का वर्गमूल √3, 4 का कितना है 2 और यहाँ से आप पूरा पूरी कैंसिल हो जाए तो कितना बार में कैंसिल होगा तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने कितना आ गया आपका जाकर 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1। अब देखेंगे जो यहाँ पर निकल कर आया है वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आया है साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, 1/√3, 1/√2 किसका है तो साइन 45 डिग्री का। इसका √3/2 किसका है तो साइन 60 डिग्री का। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बच गया तो 1 किसका है तो साइन 90 डिग्री का। एक बात और गौर क्या कर सकते हैं, एक बात और ध्यान दे सकते हैं आप कि साइन का जो भी मान होता है -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगर कहा जाए तो साइन का महत्तम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखिएगा 0 से स्टार्ट लेकर कहाँ तक है 1 तक है। अब ऐसा क्यों होगा, आपको लोग पूछेंगे कि बाबू बताओ, सर बताइए कि 0 से लेकर आप 4 तक ही क्यों लिए, 5 तक क्यों नहीं लिए। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है कि इसको आप निकाल कर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि इसका वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए एक मेथड और है जो आपको उस मेथड से हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। थोड़ा देखिएगा, ये मेरा हाथ हुआ, आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ है। तो आप यहाँ पर हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा तो चलेगा लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से हाथ दिए हैं आपके सामने हम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद कितना है 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ तक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और कितना डिग्री है 90 डिग्री।
तो एक फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार आपके सामने जितना भी यहाँ पर है मान, साइन 0 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, हम उस फार्मूला के हिसाब से आपके सामने हम निकाल कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा को निकालना होगा तो लिखेंगे नीचे वाला अंगुली, ठीक है, बटा 2 पर अंडर रूट। कुछ इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखेंगे हिंदी में, तो आराम से नीचे वाला अंगुली, तो मतलब कि सबसे पहले हमको कितना निकालना है, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री आप गौर कीजिएगा 0 डिग्री के नीचे कोई अंगुली है तो नहीं है, तो नहीं तो मतलब कितना अंगुली हो गया, तो 0, तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 0, और 0/2 का मतलब कितना आ गया, 0। आप गौर कीजिएगा यहाँ पर देखिएगा कि साइन 0 का मान कितना है आपका, यहाँ पर 0 हुआ। अब कहेगा साइन 30 डिग्री, कितना, साइन 30 डिग्री, तो आप गौर करें यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री के नीचे कितना अंगुली है, तो 1 अंगुली है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1 पर अंडर रूट बाई 2, तो 1 बटा कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर आप मिला सकते हैं, तो कितना है, 1/2। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर पूछ दिया गया साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के ठीक नीचे आइए 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 2, मतलब √2 बटा कितना, 2। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे कुछ इस प्रकार से, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बटा कितना प्राप्त हो जाएगा, √2। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 यहाँ पर चेक कीजिए तो 1, 2 और यहाँ पर कितना अंगुली हुआ, 3, तो √3/2 यहीं पर हो गया। फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप यहाँ पर जाएं, काउंट करें 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 बटा कितना हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही 4, तो √4 है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, 2 है, तो यहाँ पर √4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। और आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि साइन 0 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। एक मेथड आपको इधर से निकाल कर दिखाएं, साइन का 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90, और एक इस मेथड से आपके सामने निकाल कर दिखाया जो आप अपना फिंगर पर काउंट कर सकते हैं, अपने हाथों से काउंट कर कर अपना साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। खाली बस यही ध्यान रखना होगा कि साइन 30 डिग्री का जो मान है, नीचे वाला अंगुली, मतलब जो भी आपको निकालना होगा उस अंगुली के हिसाब से नीचे वाला अंगुली गिनिएगा, और उसके बाद अपना आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। और उसके बाद एक और नोट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो कॉस थीटा का लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऊपर वाला अंगुली, ऊपर वाला अंगुली बटा 2, मतलब कि यहाँ पर रूट हो जाएगा ऊपर वाला अंगुली बाई 2। बस यहाँ से अगर बाई बोल दिया कि कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो ठीक इसके ऊपर गिनेगा 1, 2, 3, 4। हम आपको पहले इसको भी दिखाएंगे, आपको सीध कर निकाल कर कुछ इस तरह से। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार आपको हम रिवीजन करा देते हैं। शुरू से लिए थे हम 0, 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद क्या किए, सारा के सारा में हम क्या किए, 4 से भाग दिए। फिर उसके बाद रूट चढ़ाएं, रूट चढ़ाने के बाद आप यहाँ पर चेक किए तो 0 आया, यहाँ पर किए तो कितना 1/2 आया, यहाँ पर कैंसिल करके लाए तो 1/√2, यहाँ पर किए तो √3/2, यहाँ पर किए तो कितना आया 1। ये कितना का मान है, तो साइन 0 डिग्री का। ये किसका मान है, तो साइन 30 डिग्री का। ये किसका मान है, साइन 45 डिग्री का। ये किसका मान है, साइन 60 डिग्री का। ये किसका मान है, साइन 90 डिग्री का। फिर उसके बाद आपको हम फिंगर पर काउंट करके दिखाएं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। साइन निकालने के लिए नीचे वाला अंगुली पर √2, जो भी काउंट करना है, जैसे 0 डिग्री का मान निकालना है तो उसके नीचे कोई अंगुली नहीं, तो साइन 0 का मान कितना होगा 0/2, मतलब 0 पर √2, तो 0/2 तो कितना आ गया 0। फिर साइन 30 का निकालना रहा तो ठीक उसके नीचे आपका कितना अंगुली है, एक अंगुली, 1 पर √2 तो 1/2। फिर उसके बाद अगर 45 डिग्री निकालना तो उसके नीचे 2 अंगुली है, तो √2/2 कैंसिल किया तो 1/√2।
फिर यहाँ 60 डिग्री में निकालने के लिए तो उसके नीचे 3 अंगुली है तो √3/2 ये आपके सामने मौजूद हो गया। 90 डिग्री है तो 4 अंगुली है तो √4 पर √2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2/2 कैंसिल आ गया। 90 तक हम आपको मान निकाल कर दिखा दिए। फिर उसके बाद एक और फार्मूला लिखे हैं cos थीटा का, ऊपर वाला अंगुली पर √2। इसको हम थोड़ा देर बाद निकाल कर आपको दिखाते हैं, पहले एक नियम और बता लेते हैं, ठीक है। अब पूरा का मान हम कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे याद रखना है, जो आपको अभी पूरा आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका sin थीटा का मान निकालने के लिए cos थीटा, tan थीटा, ये सब आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा हम एक बार में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम फिगर पाल लेते हैं, थोड़ा देखते रहेंगे। डिग्री 30 45 60 और हो जाएगा आपका 90। चलिए अब थोड़ा देखिएगा इधर। तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिलहाल 10 क्लास में 10वां क्लास तक आपको यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक मान निकालना है। इंटर में जाइएगा तो इससे आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी आगे निकालने के लिए आपको ज़रूर सिखा देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और यहाँ पर cot थीटा, sec थीटा, और ये रह गया लास्ट cosec थीटा। चलिए हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि रेशियो आपको 6 को पढ़ना है, ट्रिकोमेट्री में 6 को पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, साइन यहाँ पर थीटा का वैल्यू के जगह पर, थीटा के जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में। फिर वहाँ उसके बाद कितना है 37 के लिए 1/2, फिर उसके बाद कितना 1/√2, फिर कितना है √3/2, और लास्ट में कितना बच गया 1। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं। हम वही लिखे हैं, यहाँ पर भी थोड़ा देर पहले लिखे तो अब मिटा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलाएंगे यहाँ पर कैसे मान हम याद कर सकते हैं। इसी में आपको हम पूरा तुरंत याद करा देंगे, तुरंत आप कैसे लिख सकते हैं, बस ये आप लिखना जान जाइए। ये जितना भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है खाली स्थान, अभी तुरंत भर दीजिएगा, ठीक है। आपने देखा कि 0 डिग्री का मान आया 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। बस जो भी इधर दिख रहा है 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और एक पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके थे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है, जो कि आपको हम जब 3500 फार्मूला बताए थे, कहे थे कि 10th क्लास में आपको 35 फार्मूला पढ़ना है। तो 35 फार्मूला में 2 लास्ट में लिखे थे, 34 नंबर और 35 नंबर में, मतलब कि 34 और 35 में आ रहा था कि sin थीटा बटा cos थीटा ये tan थीटा का होता है, और cot थीटा का cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो देखेंगे यहाँ पर ही कि tan थीटा निकालना है तो sin बटा cos, तो 0 का अगर 1 से भागा देंगे तो प्राप्त होगा 0। जब इसको भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से पूरी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3, और यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब क्या करेंगे,
कॉट निकालने के लिए जैसे साइन में ले गए थे उल्टा किए थे इसके बाद, वैसा ही कॉट में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब कॉस का उल्टा कौन होता है बाबू? तो कॉस का उल्टा सेक होता है। एक फार्मूला और लिखे थे आपके सामने कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखे थे 1/सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका √2 और इसका 2 और 0 का अपोजिट हो जाता है अपरिभाषित मतलब इन्फिनाइट। अब यहाँ पर लेके चलाएंगे इसको अपोजिट करके, तो क्या हो इस प्रकार से लिखेंगे इन्फिनाइट, फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद √2 इसके बाद 2/√3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हो गया पूरा मान। हमको जो 10th क्लास में जो हमको ज़रूरत है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमको मान याद करने के लिए आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तुरंत याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। उसके बाद तो लिखने के लिए है, देखिए उल्टा करके लिख दिए हैं 1√3/2 1/2 1/√2 1/2 0। फिर उसके बाद क्या किए साइन बटा कॉस भागा दिए तो tan आ गया, इसको भागा दिए तो 1/√3 आया, इसको भागा दिए तो 1, इसको भागा दिए तो √3, इसको भागा दिए तो अपरिभाषित। अब फिर चेक कीजिएगा, फिर इसका अपोजिट आपके सामने हम लिख चुके हैं। देखिए सिंगल सिंगल कर कर आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का 1 का उल्टा 1, इसको जब उल्टा किए तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2 और इसको उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। और फिर यहाँ पर अपोजिट करके देखिए लिखे हुए हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे याद किया जाए। अभी आपको थोड़ा देर पहले बोले थे कि हम इसको आपके सामने निकाल कर दिखाएंगे तो ये टोटल आना चाहिए। तो चलिए हम ऊपर में यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा किसी को तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर ज़रूर सवाल करें, पूछें, हाँ सर नहीं समझ में आया इसको एक बार और पढ़ा दीजिए। चलिए अब कॉस थीटा को देखेंगे। तो कॉस थीटा के लिए क्या है, पहले कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री के लिए आपका फिंगर किस हिसाब से दिए थे, फिंगर को थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार फिंगर आपके सामने हम पार दे रहे हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिंगर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिंगर कुछ इस प्रकार से दिए थे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ लिखे थे आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री लिखे थे। तो आप ज़रा चेक करेंगे यहाँ पर और आपके सामने कुछ फिर से लिख देते हैं। इसको आप मिटा देना, हम यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको तो याद कर लीजिएगा, उसको देखकर या तो रोक कर लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखे थे आपके सामने कि ऊपर वाला अंगुली, ऊपर वाला अंगुली बटा 2, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखे थे। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा का निकालने के लिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस 60 डिग्री, फिर उसके बाद कॉस 90 डिग्री। चलिए चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, हम इसको मिटाने वाले नहीं हैं, बस यहीं से हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री क्या बोला, ठीक उसके ऊपर वाला तो 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4। तो यहाँ पर 4 पर वर्गमूल बटा 2। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2/2 कैंसिल करेंगे तो आपके सामने 1। यहाँ पर चेक कीजिए बाबू यहाँ पर है या नहीं। अब 30 लेंगे तो 30 के ठीक ऊपर के गो है 1 2 3 गो, तो √3 बटा कितना हो जाएगा 2। तो आप चेक कर सकते हैं कि √3 बटा 2 है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री के ठीक ऊपर कितना है तो 2 को, तो √2 बटा 2। जब इसको कैंसिल किए बाबू आपके सामने तो यहाँ पर √2, यहाँ भी √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। अब उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के ठीक ऊपर कितना है अंगुली है तो 1, बस यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2। फिर उसका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ठीक ऊपर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 0/2। तो अब मिलाइए और आप चेक कर देख सकते हैं कि आपका निकाला हुआ सही है या फिर गलत है। ठीक है।
तो अब यहाँ पे से इससे आगे हम आप क्वेश्चन चलेंगे आपके सामने। अगर कहीं पर दिक्कत हो आप हमें सवाल कर कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों लोगों को भेजें, को भी पढ़ सके, वो भी समझ सके फार्मूला कैसे याद कर सके। रटना नहीं है, यहाँ पर आप समझ कर पढ़िए। रटना नहीं है कि फार्मूला कहाँ से आता है, मान कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, आप देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको तुरंत हिसाब कैसे बनता है अब यहाँ आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें। चलिए अब इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं। पहला है कि इसमें क्या करना है हमको, पहले थोड़ा देख लीजिए सर। मान निकाले मतलब वैल्यू याद करना है। पहला का पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, जो भी वैल्यू है यहाँ से हम देखकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिएगा 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर। अब आपके सामने जो हम मान वाला जो चार्ट बनाए हुए हैं, मान याद रखने के लिए आप उसमें से देख सकते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2 यहाँ पर लिखे हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और यहाँ पर √3 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम बोल दिया जाए तो 4, 1 + 3। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4/4, दोनों को मार दीजिए तो कहानी हो जाएगा ख़त्म। कितना बच गया 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट किए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर आपके सामने चेक करेंगे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान कितना आपके ठीक सामने है तो √2, tan 45 का मान कितना है तो 1 और यहाँ पर कितना हो गया √2 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है बाबू तो 1 का स्क्वायर। √2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1। आपके सामने ये रहा आंसर, ए भी कंप्लीट। बोलिए कोई दिक्कत रहे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए कि कोसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है 2/√3 और कॉट 60 का मान कितना है 1/√3। तो दोनों जगह से हम देखकर लिख सकते हैं। आपके सामने मान वाला जो चार्ट है वो बना हुआ है, खाने वाला चार्ट नहीं, मान वाला चार्ट बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मान कितना देल है तो 2/√3 का स्क्वायर और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का कितना हो जाएगा √3 का 3। दोनों का एलसीएम 3, 4 - 1। जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके सामने 1। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पर कि साइन
60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस यहाँ मान देखना है, वहाँ पर ले जाकर हम लोग को क्या करना है, रख देना है। तो चलिए हल में देखते हैं। साइन फिर से लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस कितना 30 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखें यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। जैसे जैसे जिसका मान है वहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे कॉस 60 का मान 1/2 और कोसाइन 30 का मान तो 1/2। अब यहाँ पर चेक कीजिए, तो 2 से 2 इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। ठीक है, √3 से √3 गुना करेंगे तो 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 से 1 करेंगे गुना करेंगे तो 1, और नीचे कितना हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम बोला जाए 4 हो गया, और 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4/4, ये हो गया आपका सामने कैंसिल। तो कितना प्राप्त हुआ आपका बाबू, यहाँ पर ही 1। ये भी आंसर आपके सामने हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन को लेकर, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने, 30 डिग्री नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए हम फिर से इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है। इसके बाद वाले वीडियो में फिर से हम क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वाले क्लास में आपको VVI क्वेश्चन, आपको 10th क्लास जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है उस टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। तो tan 45 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, 2। ठीक है, 1 हो गया। cos 30 का मान यहाँ पर कितना है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 का देख सकते हैं यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा चेक कीजिएगा तो अब देखिएगा दोनों का शकल एक जैसा दिखता है। तो आप यहीं पर इसको मारना चाहें तो यहीं पे मार दें, नहीं तो सॉल्व करें थोड़ा सा आगे। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर √3 का कितना हो जाएगा 3, 4, 2 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा √3 का 3, इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर काट दीजिए, ज़्यादा देर मत लगाइए इसको काटने में, गुना करेंगे तो आपके सामने 2 प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो अभी आप हमसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आप चेक कीजिएगा, यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो, यदि पाई का मान 180 डिग्री हो तो इसके लिए क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। ठीक है, तो आइए हम आगे इसको अब देखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो चेक करेंगे यहाँ पर हल में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। तो चलिए आपके सामने लिखा हुआ है कि पाई का मान 180 डिग्री, जहाँ जहाँ मान है वहाँ यहाँ इसको चिपकाया जाए, मतलब कि रखा जाए। तो tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6 और कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। जब इसको मारा मारी करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री
tan स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएंगे और ये जो आपका चार्ट लिखा हुआ है जो दुकान में खाने वाला मिलता है वही है शायद, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो कितना है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। tan 30 का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√3 का होल स्क्वायर। लास्ट बचा बाबू यहाँ पर cos 60 के लिए कितना, सॉरी cos 90 के लिए आपका सामने यहाँ पर 0 है। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू था आपके सामने हम लिख चुके हैं। अब √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, 1 का 1, √3 का 3 और यहाँ पर हो जाएगा लड्डू। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 12 कैंसिल होगा, तो 3 बार में 3 3 9, इसको कैंसिल करेंगे तो भाई 4 बार में, तो यहाँ 4 आ गया। 0 के लेंगे या ना लेंगे उसको कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13/12 आपके सामने आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आप थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। 7वां नंबर क्वेश्चन में, 7वां नंबर क्वेश्चन में है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान निकालें। a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फिलहाल अभी देखिएगा यहाँ पर ही सिंपल तरीके से बनाना है, कोई हार्ड तरीके से नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि tan a + b बराबर आपके सामने √3 दिया हुआ है और tan a - b बराबर 1/√3 है। tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कि tan a + b बराबर यहाँ पर दिया हुआ है √3 और √3 में किसका मान है, tan का, तो यहाँ पर tan 60 का मान है। तो आपके सामने हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan a + b बराबर tan यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर आपके सामने 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे tan a - b बराबर यहाँ पर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए कि tan में 1/√3 किसका है, तो tan 30 डिग्री का मान है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan a - b बराबर tan यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो a - b बराबर आपके सामने प्राप्त हो गया 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण जब सेकंड करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर जब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब कि a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री, तो चेक कीजिएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ही कि a बराबर 90 डिग्री बटा 2 कैंसिल किया जाएगा, तो a बराबर 45 डिग्री। a का मान फर्स्ट में रखने पर, मतलब समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू आपका a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर चेक कीजिएगा कि
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर आपके सामने आ गया 15 डिग्री। मतलब कि a बराबर 45 डिग्री माना है और b बराबर कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a प्लस बी से चले हैं, tan a प्लस बी बराबर √3, तो √3 में किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है, क्योंकि tan के रूप में चाहिए, तो tan से tan कट गया, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद tan a माइनस बी से लिखे हैं, तो tan a माइनस बी से हम लेकर चलें आपके सामने, तो देखिएगा tan a माइनस बी बराबर कितना है आपका 1/√3 और tan a माइनस बी किसका मान था, तो बाबू tan 30 डिग्री का, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो समीकरण कितना हो गया, सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट प्लस जब सेकंड किए, क्योंकि यहाँ पर प्लस में भी है और यहाँ पर ही माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। a और a कितना हो गया 2a, जब दोनों को जोड़ दिया तो आपके सामने कितना प्राप्त हुआ 90 डिग्री। जब कैंसिल करेंगे तो आपके सामने कितना है 45 डिग्री। जब a का मान रखें समीकरण फर्स्ट में तो आपके सामने 15 डिग्री आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7वां। तो 7वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे, वो VVI क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछेगा, दम पूछ सकता है। इसको दम बात को ध्यान है कि जितना भी अभी क्वेश्चन हम बताए हैं वो समझिएगा कि VVI है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूछ भी सकता है और पूछ ना भी सकता है, लेकिन हमको अनुमान है कि वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर में आप देखेंगे कि5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। थोड़ा देर पहले इसको आपको हम सिद्ध करके दिखाए थे, मतलब मान निकाल कर दिखाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देख लेंगे कि साइन cos 60 का मान कितना डिग्री है बाबू, तो उसका 60 का मान कितना है, तो 1/2। अब यहाँ पर आपके सामने हम लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 हो गया। sec 30 का मान कितना है बाबू, तो देखिएगा sec 30 का मान कितना है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। और यहाँ पर tan 45 का मान कितना हो गया 1। नीचे आएंगे, इसका मान 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मानतो √3/2 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं, यहीं पर से देख के लिखे हैं बाबू, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का √3/2। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 2 का 4, इसका कितना हो जाएगा 3 - 1। नीचे में आइए तो देखेंगे यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अकबका के नहीं बनाना है, एकदम आराम से। कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 5/4, यहाँ पर करेंगे तो 16/3 - 1। इन दोनों का एलसीएम बाबू तो हो जाएगा 4 1 + 3। समझ में आ रहा आप लोग सभी लोग को? समझ में आएगा तो लाइक जरूर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि लिख सकते हैं दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12। तो कैंसिल करेंगे तो 3 बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर जाकर 64। और यहाँ पर ही इसके नीचे 1 छिपा हुआ, जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ही लिख देंगे 12 बार में। अब इस दोनों का तो कितना हो जाएगा कहानी 4/4। इन दोनों का कहानी समाप्त हुआ। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 और 1 7 -12/12। जब इसको घटाएंगे तो 6 7 आपके सामने 12 प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं मान आपके बगल में है, आप याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, आपको पूरा मान एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मान आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि साइन 90 डिग्री
माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच में। बड़ा सा प्लस का आकार आएगा आपके सामने और उसी पर आपका क्लास का चर्चा होगा। अगर इसी में किसी को अगर दिक्कत हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग सभी लोग। तो ये मान को आप पूरी तरह से याद रखेंगे क्योंकि आपको मैट्रिक में अगर नंबर चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि लगभग ट्रिग्नोमेट्री में से 29 से 28 नंबर का आपका सवाल पूछता है, तो इसको क्यों ना हम बढ़िया से कंप्लीट रखें कि अकेले पास करा दे। ठीक है, अगर आप लोग को डर लगता है तो आप डरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आसान तरीके से आपको हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 35 फार्मूला उधर दिए थे याद करने के लिए, आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे और यहाँ पर लास्ट में जो आपका आज पढ़ाए हैं इसको आप कंप्लीट रखेंगे ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ सके। ठीक है ना, और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और समझाने के लिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो आगे इस पर और वीडियो में बने रहेंगे। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो हम अगले वीडियो में आप लोग के सामने मिलेंगे। ठीक है।